हेलो दोस्तों, मैं सागर रोबोटिक्स में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो क्या होता है, हमारे पास जो भी कुछ पीवीसी की शीट या कोई लकड़ी की या छोटे प्लाईवुड की जो भी उसके अंदर हमें होल करना होता है या फिर कोई ऐसा गड्ढा बनाना होता है जिसके अंदर स्विच लग जाएगा, तो हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है क्योंकि हमारे पास ड्रेमल टूल तो है नहीं। उसके साथ साथ हम फिर क्या करते हैं, जो हमारी ऐसी जो चाकू रहती है उसको हीट करके और उससे ऐसा गड्ढा बना लेते हैं, लेकिन वो हो तो जाता है, काम तो चल जाता है, लेकिन उतने अच्छे से नहीं बन पाता। तो उसके लिए हम आज के लिए एक निकट ड्रेमल मशीन बनाने वाले हैं और उस ड्रेमल मशीन से आप ड्रिलिंग भी कर सकते हो और ड्रेमलिंग भी काफ़ी अच्छा वर्क कर जाएगा। तो उसके लिए मैंने ऐसा एक पंप ले लिया, इसकी टोटी टूट चुकी है। ये पंप आपने पहचान लिया होगा, अगर नहीं पहचाना तो मैं बता देता हूँ। तो जो अपनी कार रहती है उसके जो आगे का कांच रहता है उसके ऊपर पानी छिड़कने का ये पंप है। तो ये आपको पुराना भी मिल जाएगा गैराज पे, आपका पुराना भी काम चल जाएगा। मैं आपको इसको चला के दिखा देता हूँ कि ये कितनी तेज़ी के साथ चलता है। तो देखो ये कितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ चल रहा है, इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है और इसका टॉर्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसी से हम इसका मोटर बनाने वाले हैं। तो जो अगला वाला सेक्शन है उसको हम कट कर लेंगे और उसके जो इम्पेलर है उसको निकाल देंगे। तो देखो मैंने निकाल दिया और इसका शेफ्ट हमें मिल चुका है। अब मैं आपको एक बार ऐसे भी इसको टेस्ट करवा देता हूँ कि कितनी तेज़ी के साथ, कितनी स्पीड में और कितनी ज़्यादा साउंड के साथ, मतलब कितना टॉर्क है इसके अंदर। तो ये एकदम परफेक्ट मोटर है ड्रेमलिंग के लिए। तो अब चलते हैं हम हमारी अगली प्रोसेस की ओर। तो देखो आपने तो देख ही लिया कितनी पावरफुल मोटर है ये, इसका हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इसका जो ड्रेमलिंग का जो बीट है वो बनाने के लिए जो बाइक की पुरानी तिल्ली आती है उसका 1 इंच का टुकड़ा कट कर लेंगे। तो मैं इसका एक टुकड़ा कट करके उसको घिस विस देखता हूँ। देखो मैंने उसको कट करके ऐसा चौकोर शेप में घिस दिया और आगे थोड़ा सा नुकीला बना दिया जिससे कि ड्रिलिंग भी कर सके और ड्रेमलिंग भी कर सके। तो अब इसको हमें कनेक्ट करना होगा उस शेफ्ट के साथ। देखो तो आप इसको ये देखो यहाँ पे हमें इसको कनेक्ट करना होगा, लेकिन हमारे पास तो कोई शेफ्ट कनेक्टर है नहीं। तो ये है हमारा शेफ्ट कनेक्टर। तो ये जो 2 रुपये वाला हमारा पेन रहता पुराना, उसका टुकड़ा मैंने कट कर दिया। ये यहाँ पे एकदम मजबूती के साथ बैठ जाता है और निकलता भी है, लेकिन स्लिप नहीं होगा। और उसके साथ ये जो अगला वाला बीट है ये यहाँ पे थोड़ा जैम जा रहा है, मतलब नहीं जा रहा है। तो इसके लिए हमें ऐसा इसको पकड़ के गैस के ऊपर या लाइटर के ऊपर हीट करके उस पेन के अंदर लगा देना है, क्योंकि वो प्लास्टिक है तो ये मजबूती से उसके अंदर बैठ के चिपक जाएगा। तो ये जो दूसरा वाला एंड है हमारा, इसको इसके अंदर लगा देंगे। तो ये हमारा इतना तो कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी जो वायरिंग है वो कर लेते हैं और फिर ऊपर वाले ढक्कन के ऊपर आएंगे। लेकिन उससे पहले जो अगला वाला ढक्कन है वो चिपका लेते हैं, क्योंकि अगर हम ये चिपकाना रह गया तो फिर इसमें प्रॉब्लम आएगी बाद में चिपकाने के लिए। तो इसको पहले चिपका लेते हैं। इसके जो भी डायमेंशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो इसके डायमेंशंस तो आपने देख लिए। अब इसको यहाँ पे आगे से चिपकाना है हमें। तो ये यहाँ पे भी मैंने थोड़ा रफ कर दिया है और यहाँ पे भी थोड़ा रफ कर दिया है। तो इसको ये काफ़ी मजबूती के साथ चिपक जाएगा। तो इसको चिपकाने के ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस किस चीज़ से इसको चिपका सकते हो। तो इसको चिपकाने के लिए आप बॉन्ड टाइट, इससे भी मजबूती से चिपक जाएगा। एम सील ये भी चल जाएगा और उसके साथ साथ हमारा देखो ये दोनों भी चल जाएंगे। और उसके साथ साथ फेविक्विक, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन फेविक्विक का यूज़ कम करना। उसके साथ साथ जो हॉट ग्लू गन है वो भी। और अगर आपके पास ये कुछ भी नहीं है तो हॉट ग्लू की स्टिक ले आनी और लाइटर के ऊपर हीट करके आपको वहाँ से इसको चिपका देना है। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप कैसे भी चिपका सकते हो। मैं यहाँ पे जो हॉट ग्लू है उससे चिपका लेता हूँ इसको और फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखो मैंने वो अगला सेक्शन जो था वो चिपका दिया। अब जो यहाँ पे हम इसकी वायरिंग कर देते हैं। इसकी कोई बड़ी वायरिंग नहीं है, इसमें 2 ही टर्मिनल्स है। तो वहाँ पे सीधा हम सोल्डर करके 2 वायरें लगा के वहाँ पे एक सॉकेट लगा देंगे। तो मैं यहाँ पे वायरें सोल्डर कर लेता हूँ। पहले यहाँ पे थोड़ा सी सोल्डरिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये पुराने टर्मिनल पंप है तो टर्मिनल थोड़े पुराने हो चुके हैं, तो सोल्डरिंग में थोड़ा प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सोल्डरिंग हो चुकी है अच्छे से। अब जो दूसरी वायर है उसको भी मैं सोल्डर कर देता हूँ। दूसरी वायर भी सोल्डर हो चुकी है।
अब ये जो इधर मैंने एक जो डीसी का जैक आता है अपना 12 वोल्ट में यूज़ होता है ज़्यादातर, तो ये आपको 5 या 10 रुपये में मार्केट में मिल जाएगा। तो ये दोनों वायरों के ऊपर हमें इसको सोल्डर कर देना है। तो यहाँ पे एक वायर और वहाँ पे देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइएगा, आपको सब कुछ पता चलता जाएगा। तो उसके बाद मैंने एक ऐसा पीवीसी पाइप का टुकड़ा ले लिया। अब इसके अंदर देखो ये अपने ग्रिप के हिसाब से आप ले सकते हो, हाथ में जैसा आएगा वैसे आप ग्रिप के हिसाब से ले सकते हो। तो ये जो सॉकेट है उसको यहाँ से डाल देते और ये जो अगला सेक्शन है उसको ऐसा लगा के हम चिपका देंगे। तो देखो ये बिल्कुल ड्रेमल के ही जैसा दिख रहा है और ड्रिल जैसा, तो इसको यहाँ पे हम चिपका देंगे और बाद में मैं इसकी अच्छे से टेस्टिंग भी दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम इसको फेविक्विक से चिपका देते हैं। और अब इसका जो पिछला वाला ये ढक्कन है उसको भी चिपका देंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा फोम डाल देते हैं, जिससे कि जो भी कुछ वाइब्रेशंस होंगे तो उन वाइब्रेशंस की वजह से टूट ना जाए और जो वाइब्रेशंस है वो बाहर ना आ पाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्पंज भी डाल देते हैं और अच्छे से इसकी पैकिंग कर लेते हैं। तो उसके बाद में जो पिछला वाला ढक्कन है वो भी चिपका देता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको इसको लुक भी दिखा देता हूँ और टेस्टिंग भी दिखा देता हूँ। तो ये जो स्क्रू ड्राइवर है ये भी मैंने ही बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप अपने इस चैनल पे जाके देख सकते हो।